श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 1 अध्याय संख्या 10 श्लोक संख्या 13। सर्वे ते अनिमिषय अक्षय तमनु दुच्चेतसः वीक्षन्तः स्नेह संबद्धा विचेलुः तत्र तत्र सर्वे ते अनिमिषय अक्षय तमनुधृत चेतसः वीक्षन्त स्नेह संबद्धा विचेलु तत्र तत्र। सर्वे सभी ते वे अनिमेषे बिना पलक झापे अक्षय आंखों से तम अनु उनके पीछे पीछे दुत चेतसः द्रवित हृदय वीक्षणता उनको देखते हुए स्नेह संबद्धा शुद्ध प्रेम से बंधे विचेलु हिलने डुलने लगे तत्र तत्र इधर उधर उन्होंने ऐसा किया। अनुवाद पढ़ता हूँ शिल प्रभुपाद द्वारा। उन सबके हृदय उनके आकर्षण रूपी पात्र में द्रवित हो रहे थे। वे उन्हें अपलक नेत्रों से देख रहे थे और स्नेह बंधन में बंधकर चिंता से यत्र तत्र दौड़ रहे थे। तात्पर्य पढ़ता हूँ। कृष्ण सभी जीवों के लिए आकर्षक हैं क्योंकि वे अमरों में अग्रणी हैं। एकमात्र वे ही अमरों के अमर हैं, ऐसा कठोपनिषद का वचन है। इस प्रकार मनुष्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को जागृत करके, जिसे वे माया के वशीभूत होकर भूल चुका है, स्थायी शांति तथा समृद्धि प्राप्त कर सकता है। एक बार इस संबंध के पुनर्जीवित हो जाने पर बद्ध जीव माया से मुक्त हो जाता है और भगवान की संगति के लिए पागल हो उठता है। यह संगति भगवान के स्पर्श से नहीं स्थापित होती, अपितु उनके नाम, यश, रूप तथा गुण के सानिध्य से होती है। बद्ध जीवों को शुद्ध भक्त से सविनय श्रवण करके इस सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत का प्रशिक्षण प्रदान करता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। टॉपिक है द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान। युद्ध समाप्त हो चुका है, युधिष्ठिर महाराज ने राज्य संभाल लिया है, भीष्म पितामह से सारा ज्ञान प्राप्त हो चुका है। अब भगवान कृष्ण को वापस आना है अपने द्वारका धाम में। अब यहाँ चर्चा आ रही है कि जब भगवान ने प्रस्थान करने की अनुमति मांगी और युधिष्ठिर महाराज ने अनुमति दे दी, तब भगवान महाराजा युधिष्ठिर के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया और आलिंगन किया। एक डेकोरम राजा का और गेस्ट का फॉलो किया जा रहा है। अब इसमें जो है, इसके बाद आती है कि सारी की सारी रानियां जो हैं, बहन हैं, माताएं हैं और धृतराष्ट्र है, उनकी पत्नी हैं, सब के सब जो है वियोग को सह नहीं पा रहे और मूर्छित हो जाते हैं। सबके हृदय आकर्षण रूपी पात्र में द्रवित हो रहे थे। वे उन्हें अपलक नेत्रों से देख रहे थे और स्नेह बंधन में बंधकर चिंता से यत्र तत्र दौड़ रहे थे। कैसा संबंध है भगवान कृष्ण का पांडवों के साथ? सोचिए कि संबंध किस प्रकार का है। एक
कि पांडव जो है महारानी कुंती के पुत्र हैं। माद्री के पुत्र हैं 2, 3 हैं महारानी कुंती के, पर ब्रॉडली जो है ये कहा जाता है तो महारानी कुंती के पुत्र हैं, राजा पांडु के पुत्र हैं। पर महारानी कुंती जो है उनका नाम है पृथा, और पृथा जो है वो कृष्ण की बुआ है। कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन है, शूरसेन की पुत्री है, जो कुंती भोज को दे दिया गया था क्योंकि कुंती भोज जो है निसंतान थे। अब उनके साथ जो प्रेम है उसकी क्वालिटी क्या है कि भाई मेरी बुआ के पुत्र हैं, मुझे उनकी रक्षा करनी है, मुझे उनके पास जाना है, मुझे उनसे मिलने जाना है। अर्थात वो जो है उनसे एक अपने संबंध को निभा रहे हैं। ठीक है, संबंध को निभाइए, परंतु किस प्रकार निभाया जा रहा है, किस प्रकार। हमारे यहाँ कोई आता है, गेस्ट है, हम उसके लिए ड्राइंग रूम में उसको मिलते हैं, ड्राइंग रूम में बैठते हैं, डाइनिंग रूम में भोजन प्राप्त करते हैं, प्रसाद खाते हैं, उसके बाद उनके सोने की व्यवस्था कर देते हैं, वो अपना सो जाते हैं, बैठे बातें करते रहते हैं, और बेड में उनके साथ भी लेट जाते हैं, बातें करते रहते हैं, गप्पे लगाते रहते हैं, मतलब दुनिया भर की चर्चाएं होती हैं। परंतु यहाँ किस तरह का संबंध है देखिए। महाभारत के सभा पर्व के अंदर चर्चा आती है, दुर्योधन कह रहा है आत्मा ही कृष्ण च पार्थस्य कृष्णस्य आत्मा धनंजय, कि कृष्ण अर्जुन की आत्मा है और अर्जुन कृष्ण की आत्मा है। दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब कृष्ण का एक पोजीशन है, एक स्थिति है, उस स्थिति में रहेंगे या कुछ भी करने के लिए उससे नीचे आ जाएंगे। एक उच्च स्थिति में कृष्ण विराजमान हैं, द्वारकाधीश हैं, द्वारका के राजा हैं, और संबंधी हैं, मित्र हैं, सखा हैं, परंतु एक उनकी पोजीशन है। उस पोजीशन को मद्देनजर रखते हुए क्या आप उनको सम्मान देंगे या उनसे काम कराएंगे? सम्मान दिया जा रहा है, पूरा सम्मान दिया जा रहा है। राजसूय यज्ञ में जो है युधिष्ठिर जो है कृष्ण से कहते हैं कि आपका स्थान नियत है, आप हमारे पूज्य हैं, अपना स्थान ग्रहण करिए। और कृष्ण कहते हैं कि मैं यहाँ पर आपका अतिथि तो हूँ परंतु भाई भी हूँ, तो मैं सेवा करूँगा। तो क्या सेवा करेंगे कि राजसूय यज्ञ में भगवान कृष्ण ने जितने ऋषि और मुनि आए थे, जितने ब्राह्मण आए थे, उनके चरण पखारे। चरण पखारे कौन करता है? राजा। आप किसी राष्ट्राध्यक्ष को बुलाओ, वो ऐसा करेगा क्या? नहीं करेगा। परंतु भगवान कृष्ण ने निमंत्रित होने के बावजूद ये कार्य किया है। निमंत्रित हैं, आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, परंतु अपनी पोजीशन से नीचे आकर वो पांडवों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब अर्जुन उनके पास सहायता मांगने के लिए गया, दुर्योधन भी गया हुआ था, पहले बैठा था सर की तरफ, अहंकार सर चढ़ के बोलता है। दुर्योधन सर की तरफ बैठा, अहंकार है, मैं कौरव राज्य का स्वामी हूँ। अर्जुन आते हैं, चरणों की तरफ बैठते हैं। भगवान लीला कर रहे हैं, भगवान की आंख खुलती है तो पहले अर्जुन को देखते हैं। आओ अर्जुन, मैं तुम्हारा क्या हित करूं? अर्जुन प्रणाम करता है, परंतु दुर्योधन टपक पड़ता है बीच में, कहता है कृष्ण मैं तो पहले आया था, पहले मेरी इच्छा की पूर्ति करिए। पवन की तरफ देखते हैं, अच्छा प्रणाम अर्जुन जी, दुर्योधन जी तुम भी आए हुए हो, पर अर्जुन को मैंने पहले देखा है।
अर्जुन को मैंने पहले देखा है तो पहला अधिकार उसका है, नंबर 1। नंबर 2, वो तुमसे छोटा है और छोटे होने के नाते उसका अधिकार पहला है, तो मैं पहले उसकी इच्छा की पूर्ति करूँगा। दुर्योधन थोड़ा मायूस हो जाता है, पता नहीं क्या मांग ले, ये सहायता में क्या मांग ले। तो अर्जुन कहता है कि मैं बहुत दिन से एक इच्छा पाले हुए हूँ, मेरे मन में एक इच्छा बहुत दिन से है कि अगर कभी युद्ध की स्थिति आए तो संबंधी सखा मित्र होने के नाते मैं आपसे सहायता मांगूं, और वो सहायता आज पूर्ण हो रही है, आज वो स्थिति पूर्ण हो रही है, तो मेरे आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे सारथी बने। भगवान ने सारथी बनना स्वीकार कर लिया, क्योंकि कृष्ण अर्जुन की आत्मा है और अर्जुन कृष्ण की आत्मा है। ये दुर्योधन के वर्ड्स, अपने वर्ड्स को फिर मिन्स करता है। तो भगवान कहते हैं, भाई एक तरफ मैं निहत्था रहूँगा, युद्ध नहीं करूँगा, पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, शस्त्र नहीं उठाऊँगा, और दूसरी तरफ मेरी एक अक्षौणी सेना रहेगी, एक अक्षौणी सेना। दुर्योधन खुश हो जाता है, अरे इन ग्वाले को लेके क्या करूँगा, इस ग्वाले को लेके मैं क्या करूँगा, मेरे को तो एक अक्षौणी सेना मिल रही है, दैट इज़ एनफ फॉर मी, वो मेरे लिए बहुत है, मेरे लिए उचित है। तो वो एक अक्षौणी सेना लेके प्रसन्न हो जाता है। अब दूसरा समझिए, अर्जुन और कृष्ण का एक दूसरे के जो प्रति प्रेम है, उसमें कृष्ण जो है अर्जुन से कहते हैं तू मेरा प्रिय है। वहाँ दुर्योधन कह रहा था, यहाँ कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तू मेरा प्रिय है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू। फिर देखिए, महाभारत के अंदर ही चर्चा आती है, जल विहार है, वन विहार है, राज दरबार है, यज्ञ है। कृष्ण जो है हमेशा अर्जुन के साथ रहते हैं, उनके अंतपुर मतलब बेडरूम में भी, इंटरनल प्लेस में भी। क्या है कि संजय जो है जब लौट के आता है और धृतराष्ट्र को बताता है कि मैं पांडवों के महल में गया और मुझे ऐसा अवसर प्राप्त हुआ कि मैं उनके अंतपुर में चला गया। मैंने क्या देखा है कि कृष्ण के चरण जो है अर्जुन की गोद में है। अर्जुन की गोद में कृष्ण के चरण हैं। द्रौपदी और सत्यभामा कृष्ण की पत्नी है, द्रौपदी अर्जुन की पत्नी है। इन दोनों की गोद में अर्जुन के चरण हैं। मतलब डेप्थ ऑफ लव, डेप्थ ऑफ सेक्रीफाइस, प्रेम कृष्ण का अर्जुन के प्रति और अर्जुन का कृष्ण के प्रति। फिर महाभारत के ही वन पर्व के अंदर 12वें अध्याय के अंदर 45वें श्लोक में चर्चा आती है, हे अर्जुन तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन तुम मेरे हो मैं तुम्हारा हूं, जो मेरे हैं वे तुम्हारे ही हैं, अर्थात जो मेरा है उस पर तुम्हारा अधिकार है। अर्जुन को इतना बड़ा कमिटमेंट दे दिया कि जो मेरा है उस पर तुम्हारा अधिकार है, और जो तुमसे शत्रुता रखता है वह मेरा भी शत्रु है, जो तुम्हारा साथ देता है वो मेरा भी मित्र है। मतलब मित्रता, सखापन, संबंध की ऐसी पराकाष्ठा देखने को नहीं मिलती। 9 दिन का युद्ध हो चुका है, भीष्म पिता में जो है गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं सेना को। भीष्म पर्व के 107वें अध्याय के अंदर 33वां और 34वां श्लोक है। भगवान ने घटोत्कच को मरवा दिया, सामने कर दिया, क्योंकि कर्ण के पास जो शक्ति थी, कर्ण से जब जो है कवच और कुंडल ले गए हैं उसके पिता सूर्य भगवान, इंद्र ले गया है उनसे दान मांग के, तो इंद्र ने उनको वरदान दिया है
वरदान दिया है कि तुम मुझसे कुछ भी मांगो। उसने कुछ नहीं मांगा, तो इंद्र ने स्वयं वरदान दिया, मैं तुम्हें एक ऐसी शक्ति दे रहा हूँ वो जीवन में सिर्फ एक बार प्रयोग हो सकती है, ओनली वंस, जिस पे प्रयोग करोगे वो मृत्यु को प्राप्त होगा। तो कर्ण ने कहा मेरे पास जो है इस शक्ति को यूज़ करने के लिए एक ही व्यक्ति है, अर्जुन, मैं उसके ऊपर इस्तेमाल करूँगा। तो शक्ति उसने बहुत बचा के रखी, परंतु भगवान ने ऐसी स्थितियां पैदा कर दी, ऐसी सिचुएशंस ऑर्गेनाइज कर दी कि घटोत्कच जो है उसको इतना आफत मचाए हुए था, इतना संहार कर रहा था कि कर्ण को उसको मारना पड़ा, और वो शक्ति घटोत्कच पे इस्तेमाल हो गई। अब भीम को दुख है, उसका पुत्र है, बहुत कष्ट है, शोक में डूब गया। तो भगवान समझाते हैं कि ये आवश्यक था क्योंकि मुझे अर्जुन को बचाना था, मुझे अर्जुन को बचाना था। हालांकि अर्जुन स्वयं इंद्र का पुत्र है, कर्ण सूर्य का पुत्र है, पर कर्ण के पास कवच और कुंडल लेने के जब मैं गया तो मुझे उसे वरदान देना पड़ा। तो वरदान में मैंने शक्ति दी, और कर्ण शक्ति का प्रयोग मेरे ही पुत्र के प्रति करना चाहता है, बट आई वॉन्ट कि मेरा पुत्र सेफ रहे, अर्जुन सेफ रहे। तो मैं कुछ कर नहीं पाया। आई वॉन्टेड टू बी सेफ, पर मैं कुछ कर नहीं पाया, परंतु कृष्ण ने कर दिया। तो कृष्ण क्या कहते हैं, हे राजन, युधिष्ठिर से कह रहे हैं, हे राजन, अर्जुन मेरे मित्र हैं, संबंधी हैं, शिष्य हैं, मैं अर्जुन के लिए अपने शरीर का मांस तक दे सकता हूँ। देखिए, ये मित्रता की पराकाष्ठा है। और वाइसी वर्षा कि अर्जुन मेरे लिए अपने शरीर का मांस दे सकता है, मतलब हम दोनों एक दूसरे के लिए अपने को सेक्रीफाइस कर सकते हैं। मैं भीष्म को मार सकता हूँ और अर्जुन भी मार सकता है। दोनों के पास स्थितियां हैं कि हम भीष्म को मृत्यु को प्राप्त कराएं, परंतु होना तो अर्जुन के हाथों ही है। सिचुएशंस अराइज होंगी, अर्जुन के हाथों ही अराइज होंगी। तो 10वें दिन भगवान ने ऑर्गेनाइज कर दिया, उन्होंने भीष्म को मानव की शैया पे पहुंचा दिया। तो भगवान के साथ अर्जुन का और पांडवों का जो संबंध है, अब उसमें वियोग हो रहा है, उसमें वियोग हो रहा है। अब कृष्ण जो है लौट के जा रहे हैं। अब वियोग की स्थिति क्या आ रही है कि उनके दर्शन नहीं हो पाएंगे, उनका संग नहीं हो पाएगा, उनका सानिध्य नहीं मिलेगा, एसोसिएशन नहीं मिलेगी। तो अब उसमें जो जितना समय बचा है, जितना समय कृष्ण वहाँ पर उपस्थित हैं जाने से पहले, उसको जो है ये सब लोग जो है अपलक नेत्रों से देख रहे हैं। अपलक का मतलब है आँखों का न झपकना, मतलब पलकों का न झपकना। चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं तो वहाँ पर उल्लेख आता है कि गोपियाँ कृष्ण से कहती हैं, वो गोपियाँ ब्रह्मा जी से कहती हैं, सॉरी कृष्ण के लिए कहती हैं, गोपियाँ ब्रह्मा जी से कहती हैं कि आपने सृष्टि की रचना करी, आपने शरीरों की रचना करी, पर आप निपट अनाड़ी हो, आपको रचना करनी नहीं आती। शिकायत कर रही हैं, रचना करनी क्यों नहीं आती कि आपने हमें 2 आंखें दी। अरे कृष्ण को निहारने के लिए करोड़ों आंखें देनी चाहिए थी, 2 आंखों से काम नहीं चलता, करोड़ों आंखें देनी चाहिए थी। फिर कहा पर आपने उसके ऊपर फिर एक और एड ऑन कर दिया, क्या है कि 2 आंखों के ऊपर पलकें बना दी। हम कृष्ण को अपलक देखना चाहती हैं, बिना आंखें झपके, बिना पलकें झपके, परंतु ये पलकें हैं कि झपक ही जाती हैं। तो अपलक का मतलब ये है कि बिना पलके झपके आप कृष्ण को लगातार देख रहे हो,
एक क्षण के लिए भी वो दृश्य आपसे अदृश्य नहीं हो रहा। तो यहाँ जो है जितने लोग वहाँ उपस्थित हैं वो सारे के सारे भगवान के स्नेह बंधन में हैं। किसी का भ्राता के रूप में है, किसी का मित्र के रूप में है, किसी का संबंधी के रूप में है, किसी का पुत्र के रूप में है। मतलब सब हर प्रकार का संबंध है, वात्सल्य है, माधुर्य है, प्रेम है, सब कुछ है। पर कृष्ण जो है जब चले जाएंगे तो उनका वियोग हमारे लिए असहनीय है। इट्स इनटॉलरेबल, इट इज प्रैक्टिकली इनटॉलरेबल। अब ये जो चिंता है उनके जाने की, ये उनको बेचैन किए हुए है, ये उनको बेचैन किए हुए है। तब वो क्या है, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, रेस्टलेस हो गए। इधर उधर जाने का मतलब ये है कि रेस्टलेस हो गए। करें तो क्या करें, रोकें तो कैसे रोकें, कैसे उनका वियोग जो है वो संयोग में बदला जा सके, ये समझ में नहीं आता। तो वो जो है विचलित हैं, उनका हृदय जो है द्रवित है, आकर्षण है, आकर्षण। आकर्षण के अंदर भी कृष्ण है। अब यहाँ कहते हैं कृष्ण सभी जीवों के लिए आकर्षक है। भगवान आकर्षक है क्यों? उनसे सुंदर कोई नहीं है, उनसे यशस्वी कोई नहीं है, उनसे धनवान कोई नहीं है, उनसे त्यागवान कोई नहीं है, उनसे बलवान कोई नहीं है। वो भगवान के प्रति जो हमारा संबंध है, जब हम उसको समझने लगते हैं तो हमें समझ में आता है कि आकर्षण क्यों है। आकर्षण क्यों है? एक पिता का अपने संतान के प्रति आकर्षण होता है, एक माता का अपनी संतान के प्रति आकर्षण होता है, एक संतान का अपने माता पिता के प्रति आकर्षण होता है, एक बहन का भाई के प्रति, भाई का बहन के प्रति आकर्षण होता है, पति का पत्नी के प्रति, पत्नी का पति के प्रति आकर्षण होता है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इस सारी स्थितियों के अंदर व्यक्ति अपने संबंध को समझता है, ये मेरा है, दिस इज माइन, ये मेरा है। वो इस संबंध को समझता है कि दिस इज माइन। जब भगवान कहते हैं मन मना मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, जब मद भक्त हो रहा है, मद भक्तो तो क्या है, ये शब्द जो है भगवान का स्मरण याद कराता है। डिवोटीज का जब मद भक्त के लेवल पे आते हैं तो भगवान का स्मरण हो जाता है। स्मरण होने का मतलब क्या है? भगवान के अधीन हो गए, उनके आदेश का पालन करना है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, तो भगवान मेरे लिए क्या करेंगे? मैं भगवान का हूँ तो मैं भगवान के लिए क्या करूँगा? तो भगवान मेरे हैं, मेरे लिए क्या करेंगे? मेरे में प्रेम रस की वर्षा करेंगे। एंजॉय लव, प्रेम रस की वर्षा करेंगे मेरे पे। ये भौतिक संसार के सुख भोगों की बात नहीं हो रही है, नॉट टॉकिंग ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। भगवान मेरे पे प्रेम रस की वर्षा करेंगे, दैट सिचुएशन विल कम। मैं भगवान के लिए क्या करूँगा? मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा करूँगा, शरीर से, बुद्धि से, मन से, इंद्रियों से। मतलब अपने आप को पूर्ण भगवान को समर्पित कर दूंगा तो भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ। अब यहाँ है कि चूंकि भगवान प्रेम रस की वर्षा कर रहे हैं, कृष्ण शब्द जो है उसमें आकर्षण, सर्व आकर्षक, इसका अर्थ है सर्व आकर्षक। कृष्ण का दूसरा अर्थ भी है कृष्ण, महाउपनिषद में उसका उल्लेख मिलता है, कृष्ण उपनिषद में उल्लेख मिलता है। संपूर्ण सत्ता के स्वामी कृष्ण, नहीं कृष्ण, कृष्ण संपूर्ण सत्ता के स्वामी, न सबको आनंद देने वाले। संपूर्ण सत्ता के स्वामी होकर भी वो सबको आनंद देते हैं। हम कहें कि हम भगवान की सेवा करते हैं,
और भगवान मजे में बैठ गए हैं, अब मेरी सेवा हो रही है भाई, वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नहीं, भगवान अपना कर्तव्य करते हैं। भगवान का कर्तव्य क्या है? भगवान का कर्तव्य है प्रेम रस की वर्षा करना। भगवान जो है प्रेम रस की वर्षा करते हैं। भगवान ने भगवत गीता के अंदर कहा है, भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मेरे लिए कोई भी कार्य नहीं है, हे पृथापुत्र, इन 3 लिखों में मेरे लिए कोई कर्म नियत नहीं है, ना किसी वस्तु का अभाव है, ना ही आवश्यकता है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। अरे भगवान का नियत कर्म क्या है? हमने दिया क्या? हमने कहा आप ये काम करो? नो, भगवान ने अपने कर्म अपने लिए नियत किए हैं। भगवान ने अपने कर्म अपने लिए नियत किए हैं। यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं तो पार्थ निश्चय है कि सारे मनुष्य मेरा ही अनुसरण करेंगे। तो भगवान के नियत कर्म क्या हैं? भगवान ने अपने लिए कौन से कर्म डिसाइड किए हैं? आत्म प्रबोधिनी में श्लोक आता है, ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र ब्रह्मण्यो मधुसूदन ब्रह्मण्यो पुंडरीकाक्षय ब्रह्मण्यो विष्णुच्युत। कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने से कभी नहीं चूकते, उनका नियत कर्म है भक्तों की रक्षा करना। तो अपने लिए डिसाइड किया है। वात्सल्य की वर्षा करना, प्रेम रस की वर्षा करना, दुष्टों के संहार करना, साधुओं का परित्राण करना, धर्म की स्थापना करना, अधर्म का विनाश करना, ये भगवान ने अपने लिए कर्म लिए थे। ये उनकी ड्यूटी है, अपने करते हैं। अपने ड्यूटी, हमने ड्यूटी नहीं लगाई, ये भगवान अपने आप स्वयं करते हैं। हमें उनके लिए उनको बताने की आवश्यकता नहीं है, हमें रिक्वेस्ट करने की भी आवश्यकता नहीं है कि आप करिए। वो इस कार्य में स्वयं ही संलग्न हो जाते हैं कि यस, मुझे ये कार्य करना है, मेरे ये कार्य है मेरे लिए। तो भगवान ने जो प्रोसेस लिए हुए हैं अपने ऊपर, उसमें एक क्या है कि मित्र हैं, संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, शिष्य हैं, सामान्य जीव हैं जो मेरे भक्त बन गए, मुझे उनकी रक्षा करनी है, मुझे उनको सानिध्य देना है। सानिध्य किस माध्यम से दे रहे हैं? भगवान तो सामने है नहीं, दे रहे हैं। भगवान सानिध्य जो है 2 तरीकों से देते हैं। हम लोग रियलाइज नहीं करते, हम लोग समझते नहीं हैं। भगवान सानिध्य 2 तरीके से देते हैं। नंबर 1, सानिध्य मिलता है उनके अर्च विग्रह के रूप में, हमारे समक्ष है। अर्च विग्रह में भगवान स्वयं प्रकट हैं, स्थापना हुई है, प्रतिष्ठान हुआ है, सब हुआ है, मतलब भगवान हमारे सामने उपस्थित हैं, तो हमें उनका सानिध्य मिल रहा है। नंबर 1। नंबर 2, हमें भगवान की वाणी का सानिध्य मिल रहा है। वाणी का सानिध्य उनके ग्रंथों के रूप में, भक्तों के रूप में, गुरु के रूप में, साधु के रूप में, शास्त्र के रूप में हमें भगवान का सानिध्य मिल रहा है। हम नासमझ हैं अगर हम इस सानिध्य को एप्रिशिएट न करें, हम नासमझ हैं अगर हम इस सानिध्य को समझे नहीं। दूसरा, रूपा जी लिखते हैं वे अमरों के अमर हैं। भगवान सनातन हैं, इटर्नल हैं, शाश्वत हैं, पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। वो अमर हैं। अमर में कई बार हम कई शब्द इस्तेमाल करते हैं कि ये अमर है, परंतु वहाँ पे चर्चा आती है कि अमर का शब्द जो है जब हम डिफाइन करते हैं, मतलब है बहुत लंबी आयु वाला। तो ऐसी लंबी आयु है, मुझे लगता है मरेगा ही नहीं ये अमर है। परंतु भगवान आयु की सीमा से परे हैं, हमारे चिंतन से परे हैं। वी कांट थिंक ऑफ इट। भगवान जो है उनकी आयु का डिसीजन नहीं हो सकता। वो थे, हैं और रहेंगे, वो तो हमेशा के लिए हैं। आयु हमारी है, हम देखते हैं हमें कुछ दिनों में चले जाना है, इधर से आए उधर से चले गए, मालूम नहीं पड़ेगा। परंतु
हमें भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को जागृत करना है। एक्चुअल क्या है कि हम लोग जो है उस संबंध को भूले हुए हैं, फॉरगेटफुलनेस है। हमने भगवान को, हाँ भगवान है, अच्छा जी नमस्कार प्रणाम चलो दंडवत कर, कैलेंडर के रूप में घर में उपस्थित हैं, छवि के रूप में उपस्थित हैं, मंदिर में उपस्थित हैं। हमने उनकी उपस्थिति तो स्वीकार करी है, परंतु वहाँ भी हम खड़े होकर क्या कहते हैं, हे भगवान अपना कृपा कीजिए, कि तो घर में सुख शांति दीजिए, ये दीजिए वो दीजिए, धन दीजिए, लक्ष्मी दीजिए, सब कुछ दीजिए। साथ ही कहते हैं अपने दर्शन दीजिए कि मैं आपके दर्शन प्राप्त कर सकूं। अरे भाई दर्शन तो मिल रहे हैं, भगवान तो सामने उपस्थित हैं, तुम उनको भगवान स्वीकार नहीं कर रहे हो। इसका कारण क्या है कि अभी तक हमने अपने साथ भगवान के संबंध को समझा नहीं। पिता पुत्र से प्रेम करता है, पुत्र पिता से प्रेम करता है, क्योंकि संबंध को समझता है। हम भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, परंतु भी प्रेम कैसे करें समझ में नहीं आता, करें कि न करें समझ में नहीं आता, क्योंकि हमने भगवान के साथ अपने संबंध को समझा नहीं। जिस दिन हम संबंध को समझ जाएंगे, अर्थात हमने अपने संबंध को जगा दिया, जागृत कर दिया, अंडरस्टैंड कर लिया, हमने उसको समझ लिया। अब वो भूले क्यों थे? भूले थे माया के वशीभूत। माया मीन्स कि भौतिक संसार के जो आनंद हैं, भौतिक संसार में जो स्थितियां हैं, जो उनसे मज़ा मिलता है, जो उसमें आकर्षण है, उससे भगवान के साथ संबंध को हमने दरकिनार कर दिया है, एक साइड में कर दिया है, किनारे कर दिया। क्योंकि हमारा 24 घंटे का संबंध जो है वो भौतिक संसार के साथ हो गया है। भगवान के साथ कुछ पलों का, कुछ क्षणों का संबंध है। सवेरे गए प्रणाम कर दिया, चलो जी एनफ हो गया, थोड़ी आरती कर दी, चलो जी एनफ हो गया। परंतु दिन का सारा समय, रात्रि में सोने से पहले, जागने के बाद हमारा संबंध जो है संसार के साथ रहता है। और जो संसार के साथ संबंध है तो संसार ही प्राप्त होगा, उसी का स्मरण रहता है। भगवान कहते हैं अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मृति नित्य चाय, कि तेरे को नित्य निरंतर हर क्षण हर पल मेरा स्मरण करना है, मेरा चिंतन करना है, तेरी चेतना में मेरे सिवाय कोई ना हो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर काल में, हर समय में, हर पल में, हर युग में तेरे को मेरा चिंतन कर। सत्य कीर्तयन्तो माम, हर क्षण मेरा कीर्तन करना है, मेरा स्मरण करना है कहाँ? हो नहीं पाता। तो जब वो हो पाएगा तो क्या होगा? माया पीछे छूटती जाएगी, हम भगवान की तरफ आकर्षित होते चले जाएंगे। वी विल हैव अट्रैक्शन टुवर्ड्स लॉर्ड एंड डिस्ट्रैक्शंस टुवर्ड माया। माया छूटती चली जाएगी और भगवान के प्रति आकर्षण होता चला जाएगा। अब समझिए, हर बार मैं एग्जाम्पल देता हूँ और बार बार सुनना आवश्यक है, क्योंकि माइंड में तभी बैठेगा। एक बोतल है खाली, पर उसमें हवा भरी हुई है, आपने पानी के टब में डाली, हवा बाहर निकलती है, पानी अंदर जा रहा है। हवा को आप भौतिक संसार का आकर्षण समझ लीजिए, पानी को भगवान समझ लीजिए। जब पानी आपके हृदय रूपी बोतल में जा रहा है, पानी मीन्स भगवान हृदय में जा रहे हैं, तो क्या होगा? जो हवा रूपी माया है वो वहाँ से बाहर निकलेगी, आउट। पर अभी तक हमने अपने मन को ही शुद्ध नहीं किया, तो भगवान को बिठाएंगे कहाँ? मतलब भगवान जो है उनको आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं, या मेरे हृदय में आके बैठिए। आप प्राइम मिनिस्टर को अपने घर में बुलाना चाहते हो, पर उसके लिए आपके पास योग्यता होनी चाहिए। यू शुड हैव एलिजिबिलिटी कि प्राइम मिनिस्टर आपके घर आ जाए। वो एलिजिबिलिटी कि भगवान आपके हृदय हाँ उपस्थित हैं, परमात्मा रूप में उपस्थित हैं, एग्रीड हैं वहाँ पर, परंतु आप चाहते हो कि आपके हृदय में बैठ के हमेशा उनका स्मरण रहे। तो हृदय में जो गंदगी पड़ी हुई है वो साफ होगी, अर्थात बोतल में से हवा निकलेगी, तभी तो भगवान का स्मरण होगा। स्मरण नहीं हो पा रहा है, भगवान उपस्थित हैं, फिर भी आप उनका स्मरण नहीं कर पा रहे हो, फिर भी आप उनको समझ नहीं पा रहे हो। ये क्या है? ये हमारा अज्ञान है, ये हमारी नॉलेज की कमी है। मैं साहिबाबाद में लेक्चर दे रहा था, एक व्यक्ति पूछने लगा, नया नया आया होगा,
जब भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं तो मंदिर में भगवान की पूजा क्यों करें? दर्शन करें, पूजा करें, सेवा करें, मंदिर में क्यों करें? वो तो हमारे हृदय में विराजमान है। तो उनकी फोटो है, उनकी छवि है, उनकी मूर्ति है, उनका अर्च विग्रह है, उसकी हम सेवा क्यों करें? उसके प्रति आकर्षित क्यों हो? उसको क्यों रखें? भगवान तो हमारे हृदय में विराजमान है। जब उपस्थित हैं तो हम उनकी उपस्थिति का सेकंड पॉइंट क्यों, सेकंड स्टेज क्यों जनरेट करें? अच्छा सवाल है। बहुत लोग उससे सहमत हो गए। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक कह रहा है। आप कह रहे हो कि अर्च विग्रह की सेवा करनी चाहिए, आप ये कह रहे हो, आप वो कह रहे हो, हमें बात समझ में नहीं आ रही, जरा इसको समझाइए। मैंने उसको उत्तर दिया, मैंने कहा एक काम करिए, आप अपना पर्स निकालिए। पर्स निकाला और हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी, पर एक आशा की किरण थी, एक आशा की किरण थी। मैंने कहा आप ऐसा करिएगा, अपने पर्स को खोलिए। उसने खोला, मैंने कहा उसमें एक फ़ोटो दिखाई दे रही है, किसकी है? बोला मेरी पत्नी की है। मैं वेरी गुड। घर के अंदर तुमने कार्नेस में, अलमारी में, शेल्फ में पत्नी की, बच्चों की फ़ोटो लगा रखी कि नहीं लगा रखी? मैंने लगा रखी। मैंने कहा जब पत्नी से इतना प्रेम करते हो तो तुम्हारे हृदय में हर क्षण रहती है, तो बाहर फोटो की क्या ज़रूरत है? बाहर कार्निस पे शेल्फ में रखने की क्या ज़रूरत है? अरे वो तो तुम्हारे हृदय में है। तुम्हारा उससे इतना प्रेम है पत्नी से कि तुम्हारे हृदय में रहती है, हृदय में विराजमान है, तो तुम उसे शेल्फ पे क्यों रखे हुए हो और पर्स में क्यों रखे हुए हो? देखते हो उसको। मैं ये नहीं कहूँगा दर्शन, टेक्निकली दर्शन करना ही है, मैं नहीं कहूँगा कि भगवान की तरह दर्शन करते हो, परंतु देखते हो उसको। घर में जाते हो, फोटो दिखाई देती है, प्रसन्न हो जाते हो, साथ बच्चे भी होते हैं, तुम भी होते हो, पत्नी भी होती है, तुम प्रसन्न हो जाते हो देख के, तुम्हें अच्छा लगता है। देखा, इसी तरीके से भगवान हमारे हृदय में विराजमान है, परंतु हमारी जो चमड़े की आंखें हैं उनको हृदय में देख नहीं पाती, असेस नहीं कर पाती, एप्रिशिएट नहीं कर पाती। हमें उनका एहसास नहीं है, क्योंकि हम अपने संबंध को भूले हुए हैं। वी हैव फॉरगॉटन। क्योंकि संबंध को भूले हुए हैं और माया के बंधन में हैं, भौतिक संसार के आकर्षण में हैं। इस तरह जो है हमारा भगवान के साथ संबंध जो है वो अज्ञान के वशीभूत होकर भूला हुआ है। जब संबंध जागृत हो जाएगा, जब भगवान का सानिध्य प्राप्त हो जाएगा, बाय एसोसिएशन हो जाएगी, हम संबंध को समझने लगेंगे, अंडरस्टैंड करने लगेंगे, तब शांति मिलेगी, समृद्धि मिलेगी और बद्ध जीव माया से मुक्त होने के रास्ते चल देगा। वी आर कंडीशन्ड सोल्स। हम बंधन में हैं, जन्म मृत्यु के बंधन में हैं। इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है कि हम भगवान के साथ अपने संबंध को समझें और उस संबंध का पालन कैसे करना है, उसको निभाना कैसे है, इसको अंडरस्टैंड करें। अब यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब आपका भगवान के साथ संबंध समझ में आ गया तो आप उनकी संगति के लिए पागल हो जाओगे। फिर एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक लड़का रोज पार्क में घूमने जाता है, और भी बहुत लोग घूम रहे हैं, ओल्ड भी घूम रहे हैं, यंग भी घूम रहे हैं, बालक भी हैं, लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, बहुत सारी लड़कियां घूमती दिखाई देती हैं। आकर्षित नहीं है किसी के प्रति, दिखता है बस, हाँ वो आई। अब उनमें से एक लड़की के साथ उसका संबंध बन जाता है, सगाई हो गई है, माता पिता ने रिश्ता फिक्स कर दिया है, सगाई हो गई है। अब वो उसका संगति चाहता है, वो चाहता है कि लड़की अपनी सहेलियों के साथ जा रही है, ये इनको छोड़ के मेरे साथ चले, छोड़ दे उनको, क्योंकि मेरा उनके साथ संबंध बन गया। अब उस संबंध से, संगति से कितना पागल है। अगर आपने लड़की के साथ टाइम फिक्स कर लिया कि आज पिक्चर देखने जाना है, 3 बजे का शो है, तो 2:45 खड़े मिलोगे वहाँ पर मीटिंग पॉइंट में। 3 के 3:15 नहीं होंगे, 2:45 बजे खड़े मिलोगे वहाँ पर। आपके मन के अंदर यह है कि मेरा इससे संबंध कायम है, मुझे संबंध चलाना है,
तो रात में 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक व्हाट्सएप पे बात हो रही है, फेसबुक पे बात हो रही है, इंस्टाग्राम पे बात हो रही है, टेलीफोन पे बात हो रही है, क्योंकि अब आप उसकी संगति के लिए पागल हो। यू आर मेड फॉर हर, आपकी उसमें आसक्ति हो गई है। लैला और मजनू के लिए भी यही बात थी। एक स्टोरी है, 1 मिनट लगेगा, कि मजनू जो है रेगिस्तान में लैला लैला करते हुए घूम रहा है, जूता फट गया है, बाल बढ़ गए हैं, दाढ़ी मांस बढ़ी हुई है, मिट्टी धूल सब उसमें समा रही है, कपड़े फटे हुए हैं, और एक मौलवी जी नमाज पढ़ रहे हैं, उनके आगे से निकल जाता है, नहीं मिलती, फिर लौट के आता है, नहीं मिलती, फिर जाता है, फिर नहीं मिलती, फिर लौट के आता है। वो 4-5 चक्कर लगा लेता है। मौलवी जी की नमाज ख़त्म हुई तो उसके बाद उसको रोक लिया, तो तुझे पता नहीं मैं खुदा की इबादत में हूँ और तू मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है, तू बार बार मेरे आगे जा रहा है। मजनू एकदम होश में आया, माफ़ी मांगी, माफ़ कर दीजिएगा, गलती हो गई, मैं समझ नहीं पाया, मैं बच्चा हूँ आपका, मैं क्षमा मांगता हूँ, माफ़ी दे दे। माफ़ी मांग के उन्होंने माफ़ कर दिया, एक्सक्यूज। अब मजनू उनसे सवाल करता है, कहता है कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? क्या बताएं? बोले कि मैं एक लड़की के प्रेम में पागल हूँ, संगति के लिए पागल हूँ मैं। उस पागलपन में मुझे आप दिखाई नहीं दिए, आई कुडंट सी यू, मुझे आप दिखे ही नहीं, दिखते तो मैं आगे से जाता नहीं, परंतु आप तो खुदा के प्रेम में पागल हो, तो आपको मैं कैसे दिखाई दे गया? आप खुदा के प्रेम में पागल हो, आपको मैं कैसे दिखाई दे गया? वो सानिध्य की संगति की जब बात आती है, माता रात में आके कहती है कि प्लीज 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 छोड़ दे बेटा, छोड़ दे, ये बात छोड़ दे। बोला नहीं, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। हे, मेरी होने वाली पत्नी है, कैसे छोड़ दे? तो जब संबंध आ जाता है समझ में, तब आप उसके लिए पागल हो आते हैं। ये मैंने बताया कि भगवान के दर्शन से और भगवान के एसोसिएशन शास्त्र, गुरु, साधु, तो यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं उनके नाम, यश, रूप, गुण के सानिध्य से होती है। नाम, रूप, गुण, लीला, धाम का वर्णन करना, वर्णन सुनना, वर्णन पढ़ना, उससे आपका भगवान से एसोसिएशन होता है। और बद्ध जीव, हम जैसे जो बद्ध जीव हैं, तो जन्म मृत्यु के बंधन में बंधे हुए हैं, वो सविनय श्रवण करते हैं। जब विनयशीलता, विनम्रता के साथ हमें श्रवण करना है, हमें अंडरस्टैंड करना है, तो उसको प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत प्रशिक्षण प्रदान करता है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कृष्ण प्रेम को जागृत करने वाली किताब है श्रीमद् भागवत। कृष्ण प्रेम को जागृत करने वाली किताब, पुस्तक, ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। तो कृष्ण प्रेम के साथ संबंध को समझने वाली ग्रंथ है भगवद गीता। तो पहले संबंध को समझिए क्या है, फिर उस भूले हुए संबंध को जागृत करिए। दैट इज, पहले भगवद गीता पूरे तरह समझिए अच्छे तरीके से, अंडरस्टैंड। ये नहीं मैं 10 साल पहले पढ़ी थी, 5 साल पहले पढ़ी थी, एक बार पढ़ी थी, नहीं, इसको अंडरस्टैंड करिए, बार 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 पढ़िएगा। और उसको अंडरस्टैंड जब हो जाए, तो फिर भागवत पढ़ देंगे तो आपका कृष्ण प्रेम जागृत हो जाएगा। एक बार कृष्ण प्रेम जागृत हुआ तो भगवान आप पे वात्सल्य की वर्षा करेंगे और आपको अपने धाम ले जाएंगे। आज के श्लोक में इतना ही। अब आज जो है अपीयरेंस डे है श्री वृंदावन ठाकुर का, तो उसके बारे में 5 मिनट चर्चा करते हैं कि श्रीवास पंडित की भ्रातृजा नारायणी देवी गौरांग प्रभु का अनुग्रह प्राप्त करके बचपन में ही भगवान के प्रेम में उन्मत्त हो गई, मतलब पागल हो गई। उसके बाद आने वाले समय में विवाह हुआ, उन्होंने वृंदावन दास को जन्म दिया। ये वृंदावन दास ठाकुर जो है नित्यानंद प्रभु के अंतिम शिष्य थे। उनके बाद नित्यानंद प्रभु ने कोई शिष्य नहीं बनाया। अब नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि आप जो है चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन ग्रंथ रूप में करें।
तो उन्होंने जो है श्री चैतन्य भागवत की रचना करी। श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री कृष्णदास कविराज और वृंदावन दास ठाकुर, ऐसे जो वैष्णव लेखक हैं, उनमें एक नेचुरल सामान्य जनरल नियम है कि स्वयं को कभी प्रत्यक्ष नहीं करते, अप्रत्यक्ष रहते। दे डोंट वांट टू एक्सपोज देमसेल्व्स। अपनी वंश परंपरा और अपना व्यक्तिगत इतिहास का कभी उल्लेख नहीं करते। श्री रूप गोस्वामी का ग्रंथ है पद्मावली। पद्यावली में जो है, जो सबसे ज़्यादा विनयशील, सुमनस्थ और सरस श्लोक हैं, उसके रचयिता कौन है? कुछ नहीं, कोई नहीं जानता, अज्ञात है। 16वीं शताब्दी में विलक्षण अलौकिक ग्रंथों की रचना हुई है और सब ग्रंथ रचनाकारों ने अज्ञात रहना पसंद किया है। कोई अपने आप को फ्रंट में नहीं आने देता था। अति विनयशीलता से जितने वैष्णव रचनाकार थे, उन्होंने गुरु वर्ग की प्रशंसा करी है। उनके प्रसंग में स्वयं को बताते हैं कि मैं उनका शिष्य हूँ बस। तो एग्जाम्पल दिया है कि कृष्णदास कविराज, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखी है, प्रत्येक अध्याय के अंत में अपने गुरु का गुणगान करते हैं। श्री रूप रघुनाथ पदे याराश चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। मतलब ग्रंथ की रचना तो उन्होंने की है, परंतु गुणगान महिमा मंडन अपने गुरु का किया है। तो श्री रूप और श्री रघुनाथ के चरणों में याचना करते हुए, सदैव उनकी कृपा की आशा करते हुए, मैं कृष्णदास उनके पदांकों का अनुगमन करते हुए चैतन्य चरितामृत का वर्णन करता हूँ। ये एग्जाम्पल दिया है। ऐसा ही वृंदावन दास ठाकुर थे कि उन्होंने जो है उनकी लीला, उनका लेवल क्या है समझिए कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के अंत लीला के 20वें अध्याय के 82वें श्लोक में वृंदावन दास ठाकुर को व्यास कह के सम्मानित करते हैं। और कृष्ण लीला में वृंदावन दास ठाकुर जो है श्रील व्यासदेव हैं, उनको व्यास कह के सम्मानित करते हैं। तो ये वृंदावन दास ठाकुर जो हैं नित्यानंद प्रभु के कृपा पात्र हैं और चैतन्य लीला का वर्णन करने वाले आदि व्यासदेव में प्रथम व्यास हैं। सबसे पहले चैतन्य भागवत की रचना हुई है। जैसे व्यासदेव जी ने भागवत और अन्य पुराणों में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है, उसी तरह वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में चैतन्य लीला का वर्णन किया है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, चैतन्य भागवत का श्रवण सर्व अमंगल का नाश करता है। चैतन्य भागवत को पढ़ने के द्वारा व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की महिमा को समझ पाएगा, उनकी महिमा को समझ पाएगा और ज्ञान की परम सीमा प्राप्त करेगा। तो ज्ञान की परम सीमा क्या है? शुद्ध कृष्ण प्रेम। तो कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। अब सवाल यह है, ग्रंथ बड़ा अद्भुत है, बहुत ग्रेट है, बहुत अद्भुत है। तो मनुष्य ने कैसे रचना कर दी? इसी मनुष्य ने उसकी रचना कैसे कर दी? तो यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं वृंदावन ठाकुर की लेखनी में प्रकट हो गए। मन में प्रकट है, बुद्धि में प्रकट है, जिह्वा में प्रकट है और लेखनी में प्रकट है। उन्होंने जो है चैतन्य चरितामृत की, चैतन्य भागवत की रचना करवाई है। जैसे कि प्रभुपाद कहते हैं कि मुझे नहीं पता मैंने कैसे लिखी भागवत, मुझे नहीं पता मैंने चैतन्य चरितामृत कैसे लिखी, मुझे नहीं पता मैंने भगवद गीता का ट्रांसलेशन कैसे किया। ये तो मेरे हृदय में भगवान बैठे हैं, जैसे वो करवाते हैं वैसे मैं करता जाता हूँ। करने के बाद मुझे करते हुए मुझे नहीं पता मैं क्या लिख रहा हूँ। तो बाद में पढ़ता हूँ तो मैं समझता हूँ कि मैंने ये लिखा है। तो भगवान ने करवाया है।
तो ऐसे ही जो है, जो चैतन्य भागवत है उसकी रचना करके जन्म मृत्यु के चक्र से सारा विश्व को ज्ञान मिलता है कि कैसे बाहर आया जा सकता है। मोद्रुम द्वीप के मामा गाछी में वृंदावन दास ठाकुर ने निताई गौरांग एवं जगन्नाथ देव के अर्च विग्रहों का प्रतिष्ठापन किया। वे वहाँ अकेले रहते थे और अपने प्रिय विग्रहों की पूजा करते थे। वृंदावन दास ठाकुर के अनेक शिष्य थे, जिसमें एक थे गोपीनाथ ब्रह्मचारी, जो कि केशव भारती के वंशज थे। ये वृंदावन दास ठाकुर व्यासदेव हैं और इनकी समाधि 64 समाधि पीठ में विराजमान है। श्री वृंदावन दास ठाकुर के इस महामहोत्सव की जय। आज इतना ही, शेष फिर और कुछ। हाथ खड़ा है जी राधा चित्तहरी प्रभु का। पूछिए प्रभु जी क्या पूछना चाहते हैं। यस प्रभु, अनम्यूट कीजिए। होस्ट जी, इनको अनम्यूट कराइए। राधा चित्तहरी को अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु जी अब हुआ। बहुत अच्छा प्रभु जी, बहुत अच्छा। ये पिछले 1-2 बार लेक्चर आपको मिस कर गया कि बस कहीं जा रहे थे गाड़ी के अंदर में, आवाज नहीं क्लियर हो पाया था। आज पूरा मैंने सुना, बहुत अच्छी तरह से एक वर्ड सुना आपका, और बहुत ही ऐसा लग रहा है कि काफी हल्का महसूस। थैंक यू प्रभु।